हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, कार्तिक का पावन और पवित्र महीना शुरू होने वाला है। और आप सभी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में स्नान का, दान का और व्रत का कितना अधिक महत्व होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान हम कैसे करें, कार्तिक स्नान में क्या क्या नियम होते हैं, और पीरियड्स मासिक धर्म में पूजा कैसे करें, और कौन से कार्य हमें करने चाहिए और कौन कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। साथ में ये भी जानेंगे कि कार्तिक स्नान कब से कब तक किया जाएगा। कार्तिक स्नान की संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष 2023 में 28 अक्टूबर से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो रहा है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक की पूर्णिमा पर पूर्ण होता है, मतलब समाप्त होगा। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान पूर्ण होगा। पूरे एक महीने तक हमें कार्तिक स्नान करना है और कार्तिक स्नान के नियमों का हम पालन करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या नियम है कार्तिक स्नान के। कार्तिक का जो महीना है ये भगवान विष्णु को बहुत ही अति प्रिय होता है। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में सभी देवी देवताएं पृथ्वी पर वास करते हैं। तो थोड़े से प्रयास से ही हम अधिक पुण्य व फल को प्राप्त कर सकते हैं। 28 अक्टूबर के दिन सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, मतलब तारों की छाँव में हमें स्नान करना है। 5 बजे से पहले पहले उठकर स्नान जरूर से कर ले और हमें ठंडे जल से स्नान करना है। ठंडे जल से स्नान करने के बाद तुलसी जी का पूजन करना होता है। तुलसी जी का पूजन करें, पथवारी पूजन करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और दिया जलाएंगे। कार्तिक मास की कहानियाँ सुनेंगे। जितनी भी कहानी सुनी जाती है वो सारी कहानियाँ सुने। आप चाहें तो कार्तिक महात्म्य का रोजाना एक पाठ आप कर सकते हैं। कुछ लोग भजन भी गाते हैं। पहले हम लोग जब छोटे थे तब हम भी कार्तिक स्नान करने नदी घाट पर जाते थे और वहाँ से आते समय हम सारी फ्रेंड्स के साथ, सहेलियों के साथ हम भजन गाते हुए आते, मंदिर जाते, पीपल की, तुलसी जी की हम परिक्रमा करते हैं। पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता था। उसके बाद पटवारी को हम सींचेंगे, तुलसी जी को सींचेंगे, परिक्रमा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। शाम के समय तुलसी जी में हम दिया जलाएंगे। अब देखिए, कार्तिक के महीने में वैसे तो किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान किया जाता है, पर आजकल की जो ये लाइफ है इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता कि पूरा महीना हम किसी भी नदी में जाकर स्नान करें। अगर हम पूरा महीना हम स्नान नहीं कर पाते नदी पर जाकर, तो आप कार्तिक के महीने में किसी भी एक दिन पवित्र नदी में जाकर स्नान जरूर से कर कर आएँ। आप चाहें तो एकादशी के दिन आप जा सकते हैं या शरद पूर्णिमा के दिन भी जा सकते हैं या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जाकर स्नान कर लें। बाकी दिन आप घर पर स्नान कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि कार्तिक स्नान की नियम क्या है। तो पहला नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूरा महीना 5 बजे से पहले उठकर स्नान करना है, वो भी ठंडे जल से स्नान करें। दूसरा नियम है कि तुलसी जी की पूजा करनी है। सुबह शाम दोनों ही समय तुलसी जी की पूजा करनी है। तीसरा नियम है कि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो आप तुलसी जी में दीपदान कर सकते हैं, आंवले के पेड़ में, पीपल के पेड़ में आप दीपदान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं, नदी के घाट पर जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में बहुत सारे दीपदान किए जाते हैं। तो दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। सबसे बड़ा दान दीपदान माना जाता है। तो आप भी दीपदान जरूर कीजिएगा। चौथा जो नियम है, भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करना, ध्यान करना।
5वां है उद्यापन करना। जो भी हम संकल्प लें उसे पूरा करें। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो उसका उद्यापन ज़रूर कीजिएगा। उद्यापन का मतलब होता है कि जो भी हमने संकल्प लिया है वह हम दान करके पूरा करें। आप लोग सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में दान का कितना महत्व होता है। अब जानते हैं कि कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है कि हमें पलंग पे नहीं सोना चाहिए, हमें ज़मीन पर सोना चाहिए। जो भी कार्तिक स्नान करे उन्हें पलंग पे नहीं सोना चाहिए। किसी भी कारणवश आप ज़मीन पे नहीं सो पाते हैं तो आप अपने बिस्तर अलग करके रखिएगा। आप रोज़ाना जिस बिस्तर पर आप सोते थे उन पे आपको नहीं सोना है। आप अलग से बिस्तर ले लीजिए और उनको अलग से रखिए। साफ सुथरे बिस्तर उन पर ही आपको रोज़ाना सोना है। जो भी कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें पूरे महीने प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा नियम है कि कार्तिक के महीने में दाल नहीं खाई जाती। तो मूंग, मसूर, उड़द, तुअर, कोई सी भी दाल हो, हमें दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। बैंगन और मूली का सेवन भी नहीं किया जाता है। और हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक स्नान हम कर रहे हैं तो हमें पूरे महीने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, पर अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो हमें निंदा नहीं करनी है। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष ना रखें। और कार्तिक स्नान जो कर रहे हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो अब जानते हैं कि पीरियड्स में पूजा कैसे करें। पीरियड्स के समय 7 दिन तक आप पूजा नहीं कर सकते। वैसे हम भी भगवान की नॉर्मल में भी हम 7 दिन तक भगवान की पूजा नहीं कर सकते। तो कार्तिक स्नान में भी हमें 7 दिन तक पूजा नहीं करनी है। में आप किसी और से, घर के किसी भी अन्य सदस्य से, आपकी देरानी, जेठानी, भाभी, मम्मी या बहन, किसी से भी आप दिया जला सकते हैं। भाव रूप से आप पूजा कर सकते हैं। आप जब तुलसी जी से थोड़ा सा दूर बैठकर, जब आपकी देरानी, जेठानी, जो भी आपके घर के सदस्य पूजा करें, आप दूर आसन लगाकर बैठ जाइए। भाव रूप से पूजा आप कर सकते हैं और आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। दूर बैठकर आप कहानी वगैरह आप सुन सकते हैं या फिर कहानी आप फ़ोन पर भी आप सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप कार्तिक स्नान की जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दी है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।